विन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं शहरियार अहमद। नजर आते हैं न्यूज हेडलाइंस के चैनल। फौज को सियासत में मुलविस न किया जाए, तर्जुमान पाक फौज की बानी पीटीआई से ब्लैक चैनल राब्तों की तरदीद, सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, सियासतदानों का काम है वो आपस में बात करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। सेल्फी का शौक बन गया मौत, दरियाए सवात बिफर गया, 15 सयाह रैले में बह गए, 8 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 3 को बचा लिया गया है। पाक फौज के दस्ते भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गए। एक फैमिली के 2 बच्चे और खवातीन सैलाबी रेले में बह गए। रेस्क्यू एहलकारों के पास मतलूबा सामान नहीं था, जबकि तुगैनी का अलर्ट जारी कर रखा था। फैसला किया, जारियत मुसल्लत हुई तो जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने भरपूर अंदाज में वतन का दिफा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अरकान पार्लियामेंट और काबीना अरकान के एहसास में नाश्ता। वजीर आजम का बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर, मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की जारियत का बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। बहसीत कौम भारत के सामने कभी झुके हैं न झुकेंगे। सैयद आसिम मुनीर का कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अवरीन और बुनियादी शर्त। मसाइल, कमजोरियों और मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी न होने दें। और ईरान पर अमरीकी हमले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह बयान जारी किया। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज में साथ दें। मालूम था कि ईरान बदला लिए बगैर नहीं रुकेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान चाहता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुस्तकिल हो। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। ईरान ने सलामती कौंसिल में भी हमारी काविशों को सराहा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक ही हफ्ते में 20 बच्चों की हलाकत के मामले के बाद एक बार फिर से बड़े अफसरान की बजाय दीगर अमले को ही जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। महकमा हेल्थ के अफसरान ने अपनी नाहरी छुपाने और जिम्मेदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एडमिन ब्लॉक के 5 एहलकारों को लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ एक ही हफ्ते में 20 बच्चों की हलाकत का इंकिशाफ हुआ और इंक्वायरी का लेटर मंजर-ए-आम पर आया था। 7 बच्चों की हलाकत की इत्तलात पर बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ने चश्म कुशा इंकशाफात कर डाले हैं। बच्चों की हलाकत मामले की तहकीकात के लिए 21 जून को अस्पताल के अपने ही डॉक्टर्स और नर्सेज पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में एक ही रात में 5 बच्चे जान की बाजी हार गए। 20 में से 15 बच्चे नामौलूद थे। आज़ादाना तहकीकाती कमेटी के बजाय डॉक्टर्स और नर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई 3 रुकनी थी। इन अमवात को तिब्बी अमवात करार देकर सब अच्छा है दिखा दिया गया। कराची हाइट्स फोरम के सरबराह सैयद तारिक अली शाह ने वफद काजी जमील अहमद और दीगर के हमरा मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से ANI पाकिस्तान के मरकज बैतुल मुस्तफा गुलबर्ग स्क्वायर का दौरा किया। ANIC पाकिस्तान के मरकजी सदर खालिद नूर ने कराची हाइट्स फोरम के वफद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान राब्ता कमेटी के मेंबर साबका सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने उलमा कमेटी के सरबराह हाजी नासिर यामीन, मुफ्ती जफर और चौधरी असलम के हमरा खालिद नूर की दावत पर हुसूसी शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम में मजहबी रवादारी के हवाले से हुसूसी गुफ्तगू करते हुए कराची हाइट्स फोरम के सरबराह सैयद तारिक अली शाह ने कहा कि कराची में क़याम पजीर तमाम कौमों के माबीन इत्तेहाद, मोहब्बत और मजहबी रवादारी की जरूरत है। मजीद गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुहर्रमुल हराम एक अजीम महीना है जो हमें अमन, सब्र और भाईचारे का पैगाम देता है। आप लोग भी अपनी अपनी मजालिस में अमन, सब्र और भाईचारे के पैगाम को आम कर दें और अमन बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करें। साबका सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मजहबी रवादारी को फरोग देने, शिया सुन्नी इत्तेहाद को मुखलिसाना कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। खालिद नूर ने ANI पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर मजीद इजलास में ANI पाकिस्तान की नुमाइंदगी इमरान अनवर कादरी, आरफीन कुरैशी और दीगर ने की है। बादशाह मेहमान के एहसास में हाईटी का एहतमाम भी किया गया। नवाबशाह ताल्लुकात हानि की हदूद चैंसर स्टॉप की रिहायशी जरदारी बरादरी का पुलिस चौकी इंचार्ज वाहिद बख्श जरदारी के खिलाफ नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। हबीब जरदारी, गुलबहार जरदारी और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा है कि हनीफ जरदारी को पुलिस ने मुनशियात के झूठे इल्ज़ाम में उठाया है। हनीफ जरदारी कोई मुनशियात का कारोबार नहीं करता। उन्होंने कहा कि हनीफ जरदारी कराची में मजदूरी करता है, जबकि आज ही वो वापस आया था और पुलिस ने मुनशियात का झूठा इल्ज़ाम आयद करके उसको गिरफ्तार करके किसी मखसूस जगह मुंतकिल कर दिया है।
मज़ीद इस हवाले से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं शहीद बेनज़ीर आबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज़ हुसैन जरदारी। जी फयाज़, इस हवाले से आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, नवाब शाह तालका थाना की हदूद चनेसर स्टाफ के रहायशी जरदारी बिरादरी का पुलिस चौकी इंचार्ज वाहिद बख्श जरदारी के खिलाफ नवाब शाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। हबीब जरदारी, गुलबहार जरदारी व दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि हनीफ जरदारी को पुलिस ने मंशियात के झूठे इल्ज़ाम में उठाया है। हनीफ जरदारी कोई मंशियात का कारोबार नहीं करता। उन्होंने कहा कि हनीफ जरदारी कराची में मजदूरी करता है, जबकि आज ही वो वापस आया था और पुलिस ने मंशियात का झूठा इल्ज़ाम आयद करके उसको गिरफ्तार करके किसी मखसूस जगह मुंतकिल कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि तालका थाना की तरफ से चनेसर चौकी लगी हुई है, जहां का इंचार्ज वाहिद बख्श जरदारी है, जो हमें बिलाजवाब तंग करता रहता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि चौकी इंचार्ज वाहिद जरदारी ने 2-3 मरतबा पहले भी हनीफ जरदारी को ऐसे झूठे केस बना के फंसाने की कोशिश कर चुका है। उन्होंने कहा कि वो आज करीबी दरगाह काड़ो पीर से हाजिरी देने के बाद वापस आ रहा था और फैमिली भी साथ थी, जहां पुलिस ने घेरा तंग किया और फैमिली को तशद्दुद करते हुए हनीफ जरदारी को गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इंक्वायरी की जाए, हनीफ जरदारी मंशियात के किसी कारोबार में मुलविस नहीं है। उन्होंने SSP शहीद बेनज़ीर आबाद, DIG शहीद बेनज़ीर आबाद, आसिफ पुलिस जरदारी, बिलाल भुट्टो जरदारी, हाजी अली हसन जरदारी व दीगर से मुतालबा किया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हनीफ जरदारी को बाजियाब करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया फयाज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बहावलपुर थाना सदर के इलाके में खवातीन पर तशद्दुद का मामला, DPO का सख्त नोटिस। गुज़श्ता रोज मुलजिमान गुलाम मोहम्मद बगीरा ने मुस्तमा गुलाम फातिमा के घर घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुकार 15 की कॉल पर थाना सदर हासिलपुर पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर मरकजी मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुस्तमा गुलाम फातिमा के घर पर कब्जा करने वाले मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर हासिलपुर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें छापे मार रही हैं। जल्द गिरफ्तार मुलजिम गुलाम मोहम्मद के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। मुलजिमान को कब्जा करने और खवातीन पर तशद्दुद करने पर कानून के मुताबिक मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।